जय हिंद। देखिएगा ये टॉपिक जो है क्लास 10th का टॉपिक्स है और टॉपिक्स का नाम है सन 1848 की क्रांति। देखिएगा ये जो आप टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं यूरोप की क्रांति संबंधित है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास का क्या एक भाग है। आइए विश्व के इतिहास के भाग में हम लोग जो है यूरोप में होने वाली क्रांति का आपका जो 1848 ईस्वी क्रांति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए इसमें क्या क्या घटना घटा है। देखिए इस घटना से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ता है और यूरोप के पास जो आसपास में और जो सारे यूरोप में देश है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले लुई फिलिप के बारे में। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, यानी कि उदारवादी का मतलब खुले मिजाज का आदमी, ठीक है ना। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा मतलब समझ जाइए लालची एक तरह का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लालच थी उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए, देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, जो उसके जो विरोधी लोग थे उन विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, लेकिन जो आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सर अवलंबन का मतलब क्या होता है, हटा देना, ठीक है ना, मैंने मिडिल क्लास के लोगों को उसने हटा दिया, ठीक है ना। उसको क्या करता है तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है कौन, लुई फिलिप, ठीक है ना। और जो लुई फिलिप जो था ना वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, प्रतिक्रियावादी, नहीं सिर्फ उसको अपने काम से मतलब था, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कुछ उसको मतलब क्या था नहीं था। किसको, गीजो को, ठीक है ना। तो किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। माने किस प्रकार का समाज में सुधार करना है, कैसे आपका आर्थिक सुधार करना है, किस प्रकार से आपको वैज्ञानिक तौर पर सुधार करना है, उसके पक्ष में नहीं था। तो सिर्फ पक्ष में किस था, किसके, तो वह सिर्फ पूंजीपतियों के वर्ग के साथ था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रखना पसंद किया, ठीक है ना, जिसे शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में था, ठीक है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है कि लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। बाकी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके बॉटम में लोग हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और उन लोगों को रखा जो कि किसी तरह के शासन में उनका क्या था, इंटरेस्ट नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे लोग बिल्कुल क्या थे, अल्पमत में थे, यानी गवर्नमेंट सरकार जो चल रही थी वो बिल्कुल क्या थी, मेजोरिटी में क्या थी, नहीं थी। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम क्या था, नहीं था। किसके पास, तो जिसको प्रधानमंत्री जिसने क्या किया था, नियुक्त किया था गीजो को, उसके पास, ठीक है ना। इस तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे कोई विदेश नीति के बारे में क्या थी, कोई अच्छा पकड़ थी। देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री के पास काफी अच्छा विदेश नीति है। देखिएगा अमेरिका से भी हम लोग अच्छे रिलेशन में हैं और आपका जो चाइना से भी अच्छे रिलेशन में है और हम लोग रूस से भी अच्छे रिलेशन में है। यानी मिला जुला के देखा जाए तो भारत का विदेश नीति हर देशों से क्या है, आज के डेट में काफी अच्छा है, ठीक है ना। आजकल देखिएगा कि जो पहले पाकिस्तान में 2014 से पहले हिंदुस्तान में बम फूटने का काम होता था या भारत में हर जगह आतंकवाद हुआ करता था, आज वो स्थिति कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में। आए दिन पाकिस्तान में बम विस्फोट होते रहता है, काहे होते रहता है इसके बारे में हमें कुछ पता क्या है, नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिएगा तो उस वक्त का जो उसका विदेश नीति था वो क्या था, सही नहीं था और किसी तरह का सफलता उसे हासिल नहीं होता था। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी, बेरोजगारी काफी ज्यादा मात्रा में क्या थी, फैली हुई थी, जिसकी वजह से गीजो को सब लोग क्या करने लगा, आलोचना करने लगा। मतलब इसके विरोध में क्या किया, लोगों ने काम करना चालू कर दिया। और जो सुधारवादी लोग था, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक था क्रियस नाम के एक नेता है, उनके नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। और 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और क्या हो गए, इंग्लैंड चले गए।